भारत में पूर्वजों की संपत्ति का बंटवारा एक बहुत जटिल प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में देश के लाखों लोग सालों साल मुकदमेबाजी का सामना करते रहते हैं और अपना कीमती समय बर्बाद करते हैं। इस हिसाब से ज़रूरी है कि आपको कुछ बातों की जानकारी होना चाहिए। अगर बात करें दादा की संपत्ति पर पोते के हक की, तो पोते या पोती का दादा को विरासत में मिली संपत्ति पर जन्म से ही पूरा अधिकार होता है। इसमें पोता पोती के पिता या दादा की मृत्यु से कोई संबंध नहीं है। कोई पोता पोती अपने जन्म के साथ ही अपने दादा की संपत्ति में हिस्सेदार हो जाता है। दादा की पैतृक संपत्ति की बात करें तो ऐसी संपत्ति जो किसी पिता द्वारा अपने पिता या दादा या परदादा आदि से विरासत में मिली है, पैतृक संपत्ति कही जाती है। पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति में हिस्सेदारी का अधिकार जन्म से ही हो जाता है, जो विरासत के अन्य तरीकों से अलग होती है। संपत्ति के अधिकार के अन्य तरीकों में वारिसों का अधिकार प्रॉपर्टी के मालिक की मृत्यु के बाद खुल जाता है। पैतृक संपत्ति में अधिकार की बात करें तो पैतृक या पुश्तैनी संपत्ति में अधिकार प्रति भूभाग के आधार पर निर्धारित किया जाता है, प्रति व्यक्ति नहीं। इसलिए हर पीढ़ी का हिस्सा पहले निर्धारित किया जाता है और बाद में अगली पीढ़ी के लिए उस हिस्से का उपविभाजन किया जाता है जो उसके पूर्ववर्तियों द्वारा विरासत में मिली है। पैतृक संपत्ति में नाती पोते की भी समान हिस्सेदारी होती है। अगर कोई पोता दादा के नाती को संपत्ति में हिस्सा देने से मना करता है तो नाती अंतरिम राहत के लिए याचिका के साथ घोषणा और विभाजन के लिए एक दीवानी मामला दर्ज करा सकता है। कानून में दिए अधिकारों से किसी को वंचित नहीं किया जा सकता। दादा की खुद की कमाई संपत्ति की बात करें तो एक पोते का अपने दादा की खुद की कमाई संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार नहीं होता है, यदि वह संपत्ति पोते के पिता को परिवार के विभाजन के समय कानूनी उत्तराधिकारी के रूप में आवंटित कर दी गई हो। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के तहत हम वारिसों के तौर पर उसे इस संपत्ति पर दावा करने का हक नहीं है। दादा इस संपत्ति को किसी को भी दे सकता है। और अगर वसीयत नहीं है तब यदि दादा बिना किसी वसीयत के मर जाते हैं तो केवल उनकी पत्नी, पुत्र और बेटी का ही संपत्ति पर अधिकार होगा। मृतक की पत्नी, पुत्र और पुत्रियों द्वारा विरासत में मिली संपत्ति को उनकी निजी संपत्ति माना जाएगा और उस संपत्ति में किसी अन्य का दावा नहीं होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो समझ आ गई होगी कि आखिर क्या होता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।